देखिए पूर्णिया के दमदमा विधानसभा क्षेत्र के मीरगंज में हमारी मौजूदगी है और पप्पू यादव देखिए रोड शो कर रहे हैं संतोष कुशवाहा के साथ। संतोष कुशवाहा अब आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में है और एक तरफ जदयू से कैंडिडेट लेसी सिंह और उनके खिलाफ अब चुनावी मैदान में संतोष कुशवाहा। पप्पू यादव जी को देखिए किस तरीके से रोड शो कर रहे हैं पप्पू यादव। और पप्पू यादव की अभी एक जनसभा यहाँ होने वाली है, इनसे हम कुछ सवाल लेंगे और ख़ास करके जो बिहार के चुनाव के मद्देनज़र क्या मुद्दा है और जिस तरीके से बिहार में कई ऐसी घटनाएं घटी जिसमें पप्पू यादव अभी चर्चा में दिखे, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब हमारी कोशिश होगी कि एक बार पप्पू यादव से हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए बिहार में चुनावी माहौल बिल्कुल गर्म है और इसी माहौल के बीच पप्पू यादव से हम बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार रोड शो करते दिख रहे थे, जनसंपर्क कर रहे थे लोगों से। पप्पू जी आप लगातार रोड शो कर रहे हैं, दमदमा की जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। सीमांचल में क्या संदेश, क्या पैगाम? सीमांचल में कुछ बचा है, सीमांचल कोसी में कुछ बचा है, एक तरफा कुछ है ही नहीं। आप खूबसूरती देखिए ना, इधर संतोष कुशवाहा एक बड़ा वर्ग और बड़ा समाज, उधर आईपी गुप्ता, पान समाज तत्वा शर्मा, उधर मल्ला असनफ मल्ला, इधर ओबीसी तेजस्वी यादव जी, इधर दलित में राजेश राम जी, इधर एक माइनॉरिटीज। आप उठा करके जाएंगे, अभी आएंगे हमारे नेता राहुल गांधी जी आएंगे, प्रियंका जी आ रही है, और जो मैं बिहार दौरा करके देख रहा हूँ, एकदम आप समझ लीजिए कि इस बार महागठबंधन की सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में एक अत्यंत पिछड़ा, एक दलित और माइनॉरिटीज जो मैं देख रहा हूँ, हम लोग से थोड़ी भूल हुई है सर, लेकिन थोड़ा लेट किए, मेरी बात समझिए। लेकिन अल्पसंख्यक पे 60-70 जाते, लेकिन सर अल्पसंख्यक पे तो अवैसी साहब भी आपके सीमांचल में किसका नाम ले रहे, किसका नाम ले रहे? पूरा सीमांचल आप जरा सा सुन लीजिए ना मेरी बात। आप हमें एक बात बताओ, जब सीधा सीधी एकदम क्लियर बताओ, जब कोई बाढ़ घटना होती है, जब कोई बिहार में कहीं गुजरात में बिहार को मारा जाता है, मणिपुर में मारा जाता है, असम में मारा जाता है, पंजाब में मारा जाता है, तब ये कहाँ होते हैं? जब नफरत पैदा की जाती है तब ये कहाँ होते हैं? तब इसका कहाँ बिंदु होता है? छोटी घटना घटती है तब तो ये आते नहीं। इनको 4.5 साल के बाद इनको क्या याद आता है? ये मैं कुछ बोलूँगा नहीं। कल इन्होंने जिस तरीके का शब्द, वो मेरे भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, सबको राइट है चुनाव लड़ने का। अगले बार तेजस्वी जी की सरकार बन गई होती है, यदि वो 5 सीट हम लोग ना गंवाए होते तो सर हमारी सरकार को कोई रोक नहीं सकता था। आप इसको समझिए। और आप फिर 5.5 साल 6 साल के बाद आए, और 5.5 साल 6 साल के बाद आप हैदराबाद में आप 7 सीट लड़ते हैं, अन्य जगह पर आप 4 सीट लड़ते हैं, यहाँ आकर के आप 53 सीट लड़ रहे हैं। क्या है ये? 53 अमौर है ना, अमौर। मैं दावे के साथ कहता हूं, जलील मस्तान ना जीता सर मैं राजनीति छोड़ दूंगा। है हिम्मत तो कहिएगा, जीत के दिखा दे। अच्छा सर, सीमांचल की बात हो गई, कल आपका एक वीडियो मोकामा से जिस तरीके से पूरी मीडिया में आप गोली बारूद करिएगा, काहे आप गोली बारूद सब धानु को मार रहे हैं। देर रात में हम 11 बजे गए तो आप गोली चला रहे हैं। लेकिन सर देर रात को अनंत सिंह की अरेस्ट, अनंत सिंह को देर रात अरेस्ट तो कर लिया। नाटक करते हैं, कलाकारी कर रहे हैं। आप सूरज भान जा रहा था, उसकी पत्नी पर गोली चलाए। रात में 12 बजे एक धानु के गांव में ढुक के आप मारे। काहे भाई, सारे आतंक में आप ही का नाम क्यों आता है? और कल क्या बोले अमित शाह जी? अमित शाह जी आपने नाम गिनाऊं, शुरू करूं पप्पू पांडे से, हुलास से, सुनील से, धूमल से, नाम गिनाऊं, अंत हो जाएगा। आप एक नाटक किया आपने, सिर्फ धानुक समाज को लगातार टारगेट करना। बगल में महतो को आपने मारा,
आरजेडी के कैंडिडेट को आपने गोली बारूद चलाई बारसलीगंज में। हर जगह आप क्यों इस तरह कर रहे हैं? क्या महतो बीन मलात को लड़ने का राइट ही नहीं है? सिर्फ आप लड़िए, ये छोटी लड़ाई नहीं है, कोई ना लड़े। इसीलिए हम लोग के लीडर लड़ रहे हैं। आप समझ लीजिए, यदि कोई कहता है ना कुशवाहा समाज, तो आप याद रखिएगा सबसे ज्यादा कुशवाहा समाज को टिकट देने का काम महागठबंधन ने किया। आप उठा करके देख लीजिए। और हमारे सीमांचल में एक तरफ दिलीप यादव जी है हमारे लीडर आरजेडी के, एक तरफ कुशवाहा साहब हैं। यही तो खूबसूरती है महागठबंधन की कि हम लोगों में कोई जात पात नहीं है। सर 12 भूमिहार को टिकट दिए हम लोग, 14 और सब मिला के 17। हम लोग ललित नारायण मिश्रा जी के बेटे को टिकट दिए, पोता को, केदार पांडे के पोता को टिकट दिए। सर 9 ब्राह्मण को कांग्रेस टिकट दी। क्या बोलते हैं तो सर कुशवाहा वोट बैंक ठीक तो रहेगा, सेंधमारी तो नहीं है उधर? सर कुशवाहा समाज अत्यंत पिछड़ा समाज के बारे में सुन लीजिए। बगल में मनोज विश्वास, बगल में सुबोध मंडल, गिनाते जाऊं अत्यंत पिछड़ा का वोट आपको टिकट। अजय कुशवाहा आप गिनाओ, बगल में आप चले जाइए कहलगांव, परवीन कुशवाहा। रुपौली में अत्यंत पिछड़ा जाति बीमा भारती जी, गोरी समाज आप उठाइए। तो ये जो आलमनगर में नवीन सहनी, तो बिहारीगंज में कुशवाहा, आप सेंधमारी की बात करते हैं कुशवाहा समाज में। सर एक वोट कुशवाहा समाज का ले लिया तो कहेगा हम लोग छोड़ के चल जाएंगे सब लोग। इसलिए बेफिक्र हैं। धमधा की आज़ादी, आज़ाद हिंदुस्तान में गाली दे रहे हो हम लोगों को। तीनों जगह तुम्हारा 45,000, 50,000, 55,000 आप हो, 3 जगह विधायक बनने की बात करते हो, और जो सबसे ज्यादा अत्यंत पिछड़ा धानु कुशवाहा है उसको लात मारते हो। सर आप उठाइए देख लीजिए, आरजेडी एक, कुशवाहा एक, और आप उठाइए कोसी सीमांचल में टोटल उठाइए। एक तरफ आदिवासी मनिहारी में, तो हम लोग तो आदिवासी मनिहारी में तुम क्या कर रहे हो भाई? इसीलिए सरकार 14 तारीख को जनता आगे है, हम ही लोग पीछे हैं। ये मैं आपको बता दिया। आप हमारे आने वाले समय में आप समझ लीजिए, ये कैबिनेट मिनिस्टर ही नहीं है, ये एक वर्ग और समाज का प्रतिनिधित्व करने का इनको बड़े हिस्से में एक दायित्व भी दिया है। इन्हीं पर दायित्व होगा। हम लोग एक एमएलए नहीं बना रहे हैं, हम लोग एक समाज, पिछड़ा समाज में एक लीडर को हम लोग यहाँ बना रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं। एक आखिरी सवाल लूंगा सर। आखिर मोकामा आप गए तो क्या दुख दर्द है, क्या सामने आया? आतंक, हर आतंक नासूर बना दिया। सर मेरे जादव इलेक्शन कमीशन पर भी जादव जाति ने बना दिया। हमें दुख है, पुंटूस जादव के हत्या के बाद उनको बचाया गया, नहीं तो फांसी होती। मेरे ही जादव ने उनको दोबारा एमएलए बनाया, मेरे नेता ने, नहीं तो सर नासूर को भी दफना दिए होते। हम लोगों ने जिंदा किया उनको। आतंक है सर, आतंक, महागुंडा राज, इंस्पेक्टर राज, दलाली का राज। सरकार में बैठे लोग तो कहते हैं कि आरजेडी की जब सरकार थी तब जंगल राज था। 20 साल पहले हम गलती किए, हम भोग रहे हैं। यदि हमसे कोई गलती हुआ तो आप तय करिएगा, जनता हमको दे दी सजा। अब तुम जो 20 साल भोगवाए हो, तुम ना भोगो, तुम ना बोलो। हाय रे बा, 20 साल गलती हम की, हम भोग लिए, अब तुम भोगो। सब दिन हम ही भोगे। क्या पगला वाला बात कर रहे हैं आप, ऐसा बात कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ संतोष कुशवाहा भी हैं। और सर आप कुशवाहा सर, आप जब से आरजेडी के दामन को पकड़े हैं तब से कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि आपका कुशवाहा वोट बैंक तो ठीक है ना? बिल्कुल एकजुट है, आप उसकी चिंता छोड़िए। सारा पिछड़ा दलित एक साथ हो चुका है।
अति पिछड़ा, माइनॉरिटीज, महादलित, पान, ततमा, सारा जो समाज है 90% एक तरफ चल पड़ा है। इसलिए कहीं कोई चिंता नहीं। कैसी तैयारी है? आप घूम रहे हैं अपने एरिया में, कैसा जन समर्थन, कैसा प्यार माहौल? अपार जन समर्थन मिल रहा है। आप जहाँ भी जाएंगे, रात के 10 बजे भी आप मेरे साथ जाएंगे तो आपको जनसमूह ही दिखाई पड़ेगा। पूरा जन सैलाब है। लोग परिवर्तन का मूड बना चुका है और धमधा में भय और भ्रष्टाचार से धमधा को मुक्त करना लोग चाहता है। और धमधा में जिस तरीके से आतंक का माहौल है, जिस तरीके से अफसरशाही है, जो यहाँ के त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि तक, उसके अंदर भी खौफ पैदा करके रखा गया है। आपका क्या मुद्दा है यहाँ धमधा में? देखिए, धमधा में सबसे बड़ा मुद्दा जो है भ्रष्टाचार है। यहाँ पे आप जब देखेंगे तो जो बिहार सरकार की मंत्री यहीं की है और विधायक है, और उसके विभाग का जो राशन है गरीबों को 5 किलो मिलता है एक प्रति यूनिट, उसमें से 1 किलो गायब हो जाता है। डीलर को जब पूछिएगा तो कहेगा क्या करें बाबू, हम नहीं करके देंगे तो हमको सस्पेंड और डिसमिस कर दिया जाता है। जो डीलर ईमानदारी से काम करना चाहता है उसको भी रोका जाता है और उससे 1 किलो राशन, जो जन वितरण प्रणाली के डीलर हैं, और उसको 1 किलो राशन उसके अधिकारी के द्वारा उसे पैसा कटवा के पैसा वसूला जाता है और वो पैसा मंत्री को जाता है और मंत्री उसी पैसा से अभी वोट खरीदना चाहती है। तो इस बार जनता समझ चुकी है कि हमारा ही पैसा हमसे लूट के हमारा वोट खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए जनता इस बार मन बना चुकी है धमधा से भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए। अब आप धमधा और के नगर प्रखंड में, पूरे बिहार में इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार नहीं होगा, क्योंकि हर जगह एजेंट बैठा हुआ है। और ये अगर किसान अपने 2 बेटों को ज़मीन बांटता है कोई ज़मींदार, तो उसके मोटेशन में भी 15 से 20 हज़ार लिया जाता है कम से कम, तभी उसका मोटेशन हो पाता है। आप अगर राशन कार्ड बनाने जाता 2,5-3 हज़ार रुपये उस गरीब से वसूला जाता है, चाहे वो किसी तरह का काम करने के लिए जाता है ब्लॉक में, बिना पैसे का कोई काम होता ही नहीं है। ये भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार धमधा और के नगर में है। इसीलिए लोग भय भ्रष्टाचार मुक्त और विकसित धमधा हमारा संकल्प है, उसको लेके हम लोग चल रहे हैं। अच्छा सर, आप जब गए जदयू छोड़कर आरजेडी में, तो जदयू वाले ने कॉल वॉल नहीं किया, नहीं बोला कि कहाँ चले गए संतोष जी? नहीं, जदयू वाले से हमारी बात हुई और जो तफरका हुआ, लोगों ने सामाजिक नीतीश कुमार जी को लोगों ने कैद कर रखा। 2-3 आदमी, नीतीश कुमार जी निर्णय तो लेते नहीं हैं, वो 2-3 आदमी निर्णय लेते हैं और नीतीश कुमार जी को बरगला के लोग रखते हैं। तो पहले वाले नीतीश कुमार जी हैं नहीं, 2 साल पहले वाले नीतीश कुमार जी हैं नहीं, तो कोई फैसला लेते नहीं हैं। लेकिन और जो नीतीश कुमार जी की धारा थी, वो धारा के विपरीत वहाँ पे काम हो रहा है। वो बीजेपी के एजेंट के रूप में कुछ लोग बैठे हैं वहाँ पे, और जनता दल यू जो है चुनाव के बाद समाप्त हो जाएगी, इसका विलय भारतीय जनता पार्टी में हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे करने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ, तेजस्वी जी के साथ और महागठबंधन के साथ आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ हम लोग चलने का फैसला लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, तमाम मुद्दों पर हमने बात की। इस वक्त हमारी मौजूदगी पूर्णिया के मीरगंज में है। पप्पू यादव जो पूर्णिया के निर्दलीय सांसद के रूप में माने जाते हैं, और वहीं पूर्व सांसद पूर्णिया के संतोष कुशवाहा भी हैं। और देखिए, ये राजनीति मंच और बिहार में जिस तरीके से चुनावी माहौल है उसको हम आपको दिखाए। कैमरा पर्सन खगेश के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, न्यूज़ 24 पूर्णिया, धमधा, मीरगंज।